नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र सम्राट। हम बता दें आप इसको कि इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की जो नगर पंचायत मडराक है, जहां एक नेशनल इंटर कॉलेज है जिसकी प्रदर्शनी में हम मौजूद हैं। यहाँ आप पहले देख सकते हैं, यह नेशनल इंटर कॉलेज स्कूल प्रदर्शनी लगाई गई है। छात्रों का बड़ा सराहनीय कार्य देखा जा रहा है। यहाँ मैं बताता हूं किस तरीके से छात्रों ने एक जेसीबी का मॉडल बनाया है। बड़ा सराहनीय कार्य। देखिए कि बच्चे किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं और स्कूल में बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि बच्चों ने इस तरह की एक्टिविटीज की है जिससे दिमाग का भी डेवलपमेंट होता है। जी, क्या नाम है आपका? कुणाल तोमर सर। कुणाल तोमर नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोठिया के रहने वाला हूँ। कोठिया के। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th में पढ़ते हैं। जी, आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। शिवम कुमार। तो आपने कैसे दिमाग में आया आपके में ये सब बनाना? मेरे भैया के दिमाग में आया था। उन्होंने सोचा मैं स्कूल का साइंस एक्सिबिशन बताया नहीं तो जब बनाया ये। आप चला के दिखाएं एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे जो कौन सी क्लास में है? 9th क्लास। 9th क्लास में। आप देख सकते हैं 9th क्लास के जो बच्चे हैं किस तरीके से जेसीबी का मॉडल बनाया है। यहाँ देख सकते, चला के भी आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मॉडल चल रहा है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि 9th क्लास के बच्चों ने कैसे जेसीबी का मॉडल बनाया है। ये नेशनल इंटर कॉलेज के छात्र हैं। यहाँ शिक्षा में भी काफी विकास चल रहा है और यहाँ पूरा मैं क्रम में दिखाता हूँ कि यहाँ और भी बच्चों से बात करते हैं किस तरह का यहाँ व्यवस्था है। क्या नाम है बेटा आपका? डिम्पल नाम है। क्या बनाया आपने? इंडिया नक्शा। तो इंडिया में कितने देश जो है राज्य हैं? 28। आप देख सकते हैं। कौन सी क्लास में आप? 10th में। आप जनरल नॉलेज भी देख सकते हैं बच्चों की कि इंडिया का नक्शा जिन्होंने बनाया है और जीके भी बहुत अच्छी है इनकी। इसी क्रम में एक छोटी बच्ची मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या है ये? क्या है जो फोटो आपने लगाया है? कौन थे ये? भारत के राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रपिता थे। आप देख सकते हैं छोटी सी एक बच्चे के सवाल है। महात्मा गांधी का जो तस्वीर लगा रखी है, ये राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इसी क्रम में मैं अगला जो बच्चे मौजूद हैं उनसे जानना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? दोबारा बताएं। कामिनी। क्या बनाया आपने? आपका क्या नाम है? परी। ये व्याकरण के बारे में बताया ना आपने। क्या बताना चाहते हैं आप? व्याकरण भाषा जो पढ़ना लिखना शुद्ध भाषा प्रयोग करना सिखाती है, उसी व्याकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों की शैली से स्पष्ट होता है कि व्याकरण वो एक कार्यक्रम है या ऐसी व्यवस्था है, ऐसे रूल और रेगुलेशंस हैं जिनसे सही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे लिखना और पढ़ना सीखते हैं। इसी क्रम में जी, क्या नाम है आपका? सूरज नाम है। क्या बनाया आपने? दोबारा जोर से बताएं। जलवायु प्रदूषण। जलवायु प्रदूषण। क्यों बनाया आपने? कोई नहीं बताओ। लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपने? सर, इसमें ये वायु प्रदूषण है जो धुआं निकल रहा है जी, से धुआं निकलता है, वो इसको हम करें और जो पॉल्यूशंस वगैरह जलती है तो पर्यावरण को जो सुरक्षित करने के लिए बनाया है। आप देख सकते हैं मॉडल जो बच्चों ने बनाया है रासायनिक कारखाना जल और वायु प्रदूषण के बारे में पूरी तरीके से ये मैसेज संदेश देना चाहते हैं अन्य छात्रों को कि यहाँ पर जो है किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। और इसी क्रम में और बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा मैं। यहाँ और भी छात्रा हैं। जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? क्या बनाया आपने? एंगल एंड लाइन। क्यों बनाए हैं? एंगल्स के बारे में बताने के लिए कितने डिग्री के होते हैं और तो इनका किस में इस्तेमाल किया जाता है? मैथ में। आप देख सकते हैं ऐसे सवाल में बच्चों से पूछ रहा हूँ, इनका जवाब बच्चे दे रहे हैं। यहाँ इनकी एक्टिविटीज आप देख सकते हैं कि शिक्षा में किस तरह की एक्टिविटीज ये बच्चे कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं दिखाना चाहता हूँ और भी छात्र यहाँ मौजूद हैं। यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है। यहाँ क्या नाम है आपका? 10th क्लास में हो तो क्या संदेश देना चाहती हैं जो आपने तस्वीर लगाई नरेंद्र मोदी की? इन्होंने हमारे देश में बहुत कुछ किया है और ये किसी जात पात नहीं करते। इनके लिए पूरा देश एक बराबर है और जो विदेशों में जो एक चीज़ इनको अच्छी लग जाए वो अपने देश में ले आते हैं, इसलिए मुझे भी ये पसंद है। पसंद है।
आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है छात्रा कि वो देश के लिए कार्य करते हैं और जो जाति विहीन तरीके से कार्य करते हैं सभी लोग उनके लिए बराबर है, ऐसा कहना है इस छात्रा का। इसी क्रम में और यहाँ मौजूद है, ये मॉडल प्रस्तुत किया है उसके बारे में बताना चाहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी देना चाहती है जी। क्या नाम है आपका? मेटल होते हैं वो गुणगंध होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल होते हैं वो मेटल होते ही नहीं है। उनके सिंबल्स भी होते हैं। मेटल डेफिनेशन होती है मेटल विच शो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस। तो ये क्या संदेश देना चाहती है आप देश को इसके बारे में बना करके? कौन सी बात है, ये साइंस में हम लोग की 9th 10th 11th में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आखिर ये तो आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? कहाँ से बिलोंग्स करते हैं आप? कोटिया से। आप देख सकते हैं छात्रों का ऐसा सराहनीय कार्य है, मॉडल के माध्यम से संदेश देना चाहती है देश के अन्य छात्रों को किस तरीके से प्रयास करना चाहिए। आपका क्या नाम है? I study in class 10th। कौन सी क्लास में? 10th में हो। क्या बनाया आपने? सोलर सिस्टम। क्या बताना चाहती हैं आप छात्रों को या देश को इसके माध्यम से? हम ये बताना चाहते हैं अर्थ जो होता है, अर्थ का जो एरिया होता है भारत का, ये हम बताना चाहते हैं कि इसमें 8 प्लैनेट होते हैं। नहीं, ये तो आपने किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन मॉडल की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? मॉडल की बताइए। तो इसको शो करना चाहते हैं। शो करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से ये संदेश देना चाहते हैं अन्य छात्रों को, देश को, कि किस तरीके से मॉडल के माध्यम से छात्र भी जागरूक हों, लोगों को पता चले और जानकारी हो। इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं मैं। क्या नाम है आपका? आदित्य तोमर। क्या बनाया है आपने? मैंने पॉल्यूशन के बारे में बताया है। इसमें पहला है एयर पॉल्यूशन, जो हम पटाखे फोड़ते हैं सर, उससे धुआं निकलता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है। और सर दूसरा लैंड पॉल्यूशन, तो जैसे कि कोई पन्नी फेंक जाता है, सामान निकल के और डाल देता है, तो सर उससे लैंड पॉल्यूशन। और सर वो तीसरा है नॉइज पॉल्यूशन, सर की वो जैसे कि गाड़ी चलती है उनकी आवाजें तेज तेज से आती हैं, धुआं निकलते हैं, तो वो है नॉइज पॉल्यूशन। आप बताइए कि पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि नहीं? नहीं कर सकते। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। आप देख सकते हैं कितना जागरूक छात्र है, 7th क्लास का है, जो नेशनल इंटर कॉलेज के छात्र है, पूरी तरीके से प्रदूषण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये हमने सवाल भी इनसे किया है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो मना कर रहे हैं। पूरी तरह से जागरूक छात्र हैं। क्या नाम है आपका? यश मागर। कौन सी क्लास है? क्लास 10th में हो। क्या बनाया आपने? चंद्रयान 3 जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी पहले जो हुआ था। तो क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? साइंटिस्ट। तभी अपनी मॉडल बनाया है। आप देख सकते हैं ये रॉकेट इन्होंने बनाया है जिसे चंद्रयान 3 के तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। इससे पहले भी जो चंद्रयान जो चंद्रमा पर जो पहुंचा था, उसी तरह के मॉडल के माध्यम से देश को भी संदेश देना चाहते हैं कि छात्र साइंस में डेवलप करें और आगे बढ़ें। क्या नाम है आपका? क्या बनाया आपने? अंतरिक्ष के बारे में 16 क्लब। अंतरिक्ष। 16 क्लब क्या होता है अंतरिक्ष? सर इसमें कई ग्रह होते हैं और उसमें 7 ग्रह होते हैं और एक सूर्य होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ छात्र मौजूद हैं जिन्होंने बताया, स्पेस के बारे में नॉलेज रखते हैं कि अंतरिक्ष होता क्या है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ छात्रा है। क्या नाम आपका? माय नेम इज रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी। कौन सी क्लास में है? आई स्टडी इन क्लास 10। ये आपने क्या मॉडल प्रस्तुत किया है? मैंने एक जुडिशरी सिस्टम बनाया है। जुडिशरी। मैंने ये इसलिए बनाया कि बच्चे कहते थे हमने नहीं देखा, तो मैंने एक छोटे से माध्यम से मैं उन्हें ये दिखाना चाहा कि जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है और क्या होता है। आप देख सकते हैं कि एक छात्रा है। कौन सी क्लास में आप? 10th क्लास की छात्रा है जिन्होंने जुडिशियर के मॉडल एक प्रस्तुत किया है। ये मॉडल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जानकारी रखते हैं। एक 10th क्लास की छात्रा बता रही है कि जुडिशरी के बारे में। आप जो बता सकते हैं, पुलिस पढ़ी है कि ये जज बड़े हैं? जज बड़े हैं। एक IAS बड़ा होता है कि जज बड़ा होता है? जज बड़ा होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकी लॉजिकल पावर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना दिमाग ये रखती है कि जुडिशरी में सबसे बड़ा जज होता है, IAS से भी बड़ा होता है और पुलिस से भी बड़ा होता है। यहाँ इनकी नॉलेज भी बेहतरीन नॉलेज है और ये काफी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। नेशनल इंटर कॉलेज के छात्र यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से देश को संदेश देना चाहते हैं। जी आपका क्या नाम है? ये क्या बनाया आपने? टाइप्स ऑफ सॉइल्स।
कितने कौन सी टाइप की सॉइल्स है? माउंटेन सॉइल, ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एंड सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है यहाँ हमारे जो इस्तेमाल होती है ज्यादातर? ठीक है, क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? टीचर। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों ने ये मिट्टियों के टाइप्स का एक मॉडल प्रस्तुत किया है, बड़ा सराहनीय कार्य है। इसी क्रम में बढ़ता हूँ, छात्राएं बहुत, ये अगली छात्र मौजूद है। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में आप? 11th में हो। क्या बनाया आपने? ये सोलर स्क्लिप। क्यों बनाया है आपने? ये तो आपने किताबों में भी पढ़ लिया है। यस सर, जब हमारा पृथ्वी और सन के बीच में जब मून आता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो जब इस पे अंधेरा पड़ जाता है। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? टीचर। टीचर। आप देख सकते छात्रा किस तरीके से यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मॉडल प्रस्तुत किया है। और आपका क्या नाम है? कहाँ? 11th क्लास में हो। क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? मतलब बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, सवाल को उत्तर दीजिए। क्यों? मुझे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उसी में भी व्यक्ति, कोई छात्र हो, कोई ह्यूमन हो, कोई भी कामयाब होता है। पूरी तरह से यहाँ देख सकते हैं छात्रों की लॉजिकल शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया है। यह मॉडल भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया, मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ। 9th में हो। यस सर। तो आपने क्या ये मॉडल बनाया है? सर, ये इंडस्ट्री सेक्टर है, इसमें दर्शाया गया है। जो एग्रीकल्चर है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, जो वो ट्रांसपोर्टिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में, और जो कम्युनिकेशन और बैंकिंग है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये इंडस्ट्री का मॉडल प्रस्तुत किया है। प्राइमरी मॉडल क्या है, उद्योग का, सेकंड मॉडल क्या, पूरी तरह से जानकारी ये दे रही है। और कौन सी क्लास में थी आप? क्लास 9th में हो। क्या बनना चाहती है भविष्य में? IAS ऑफिसर। आप देख सकते हैं छात्रा की प्रतिभा, आप देख सकते हैं मॉडल्स बताया है, इंडस्ट्री का मॉडल बता रही है। तो जो बड़े लोग भी मुश्किल से बता पाते, इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि प्राथमिक मॉडल क्या होता है, कैसे व्यापार होता है, सेकेंडरी मॉडल्स क्या है। और प्रतिभा आप देख सकते हैं कि IAS बनना चाहते हैं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, क्या नाम आपका? जोर से बोलो बॉस। आदित्य सिंह। आदित्य सिंह। कौन सी क्लास में? क्लास 11th में हो। क्या बनाया आपने? ये है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। क्यों बनाया आपने? ये मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि हम इलेक्ट्रिसिटी विदाउट नेचर को हार्म करें, हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विदाउट हार्म नेचर। आप देख सकते हैं यहाँ छात्रों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है और ये यहाँ मौजूद है पूरी तरीके से। यहाँ सबसे हम बात कर चुके हैं, जो आगे से आपसे बात, यहाँ छात्राएं और मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ किस तरह का मॉडल उन्होंने ये प्रस्तुत किया है, क्या छात्रों को संदेश देना चाहती हैं, किस तरह की ये मॉडल है। ये क्या मॉडल है आपका? सोलर सिस्टम। क्या नाम है आपका? My name is Bhumi Puneet. I study in class 7. 7th क्लास में। आपका क्या नाम है? My name is Mahesh. I read class 7. आपका? My name is Anupama. I read class 7. जी, My name is Naina Kumar. Class 7. तो ये आप सबने मिलके बनाया है? Yes sir. आप देख सकते हैं यहाँ ये छात्रा हैं जिन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। सोलर सिस्टम क्या है, किस तरह की व्यवस्था है, ये पूरा मॉडल इन्होंने बनाया है। और जिनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि किस तरीके से इन्होंने मॉडल तैयार किया है। ये सन है, क्या ये अपने स्थान पर घूमता है कि स्थिर रहता है? नहीं सर, ये स्थिर रहता है। स्थिर रहता है प्लैनेट घूमते हैं अपनी ग्रेविटी की फोर्स में। ग्रेविटी में। Yes. ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी नॉलेज भी, आप देख सकते हैं ये सिस्टम इन्होंने बनाया, सोलर सिस्टम। ये किताबों में भी इन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये मॉडल के माध्यम से ये देश के छात्रों को संदेश देना चाहती है कि किस तरह से छात्रों को डेवलप करना चाहिए और एजुकेशन एक्टिविटी में भी विकास होना चाहिए। कुछ और कहेंगे आप? बताओ। Mercury is nearest the sun and largest planet is Jupiter. आप देख सकते हैं यहाँ छात्रों ने, जो नेशनल इंटर कॉलेज के जो छात्र हैं, जहाँ प्रदर्शनी का आयोजन उन्होंने किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और यह शिक्षकों की बड़ी अहम भूमिका है, गाइडलाइंस है जिससे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं और बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जो है नेशनल इंटर कॉलेज के बच्चे बढ़ रहे हैं। एक विशिष्ट मॉडल बनाने का प्रयास किया, JCB का मॉडल भी उन्होंने बनाया है। नेशनल इंटर कॉलेज द्वारा जो एक्टिविटीज की, एजुकेशन एक्टिविटीज की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिक्षकों की बड़ी सराहनीय भूमिका है। यहाँ शिक्षक मौजूद हैं,
उन सब जानना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह का प्रयास उन्होंने किया है। यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, बच्चों में काफी यहाँ ये देखा गया कि काफी बच्चे होशियार हैं और यह शिक्षकों से बात करते कि ये किस तरह का विचार इनके दिमाग में आया। काफी सराहनीय कार्य यह शिक्षकों द्वारा किया गया है। जी क्या नाम है आपका? SP सिंह राणा। तो ये आयोजन आप कितने दिन से चल रहा है आपका? ये करीब 3 दिन हो गए। 3 दिन से। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में साइंस के प्रति जागृति प्राप्त हो और अच्छे आगे पहुंचे। हमारा यही मुख्य उद्देश्य था प्रदर्शनी का, हर बच्चा में एक इनोवेशन की पावर है और वो आगे चल करके एक अच्छे नागरिक या वैज्ञानिक बन पाए। आप देख सकते हैं यहाँ शिक्षकों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है, बच्चों में एजुकेशन एक्टिविटी डेवलपमेंट की है और इस तरह की जागृति पैदा कर रहे हैं। और बहुत बड़ा सवाल है कि JCB का मॉडल भी बच्चों ने बनाया है। इसी क्रम में आपका जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम निजामुद्दीन है, मैं यहाँ टीचर हूँ। ये हमारी जो प्रदर्शनी लगाने का हमारा करीब 2 साल से चल रहा था जी। बच्चों को 2 साल से प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जिससे कि लगे कि हाँ आपने मेहनत की है। तो बच्चों का उत्साह बढ़ाना और बच्चों में ये जागृति पैदा करना कि नए आविष्कार वो पैदा करें, यही हमारा उद्देश्य था इस प्रदर्शनी को लगाने का और काफ़ी इसमें हम सफल भी हुए। आप देख सकते हैं यहाँ ऐसी प्रदर्शनी से बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, इस तरह की जो सोच बच्चों में पैदा की जा रही है कि भविष्य में वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने और देश का विकास हो। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम देवेंद्र सिंह तोमर है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सराहना करना चाहूँगा ऐसी मीडिया की जो कि इन बच्चों के प्रोत्साहन में बहुत सहायता देती है। वरना आज हमारे देश में मीडिया का स्तर आप जानते हैं कैसा है। वैसे मैं फिलहाल उसकी बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँ मैं यहाँ फैकल्टी साइंस की, और ये हम जानते हैं जैसे बच्चों में किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम जैसे सौर मंडल देखा हमने, उसमें 8 ग्रह होते हैं, लेकिन जब बच्चा इसको बनाता है, जब इसको बारे में जानकारी करता है तो इससे कई चीज़ें पता चलती हैं उसको। जैसे ग्रहों का आकार पता चलता है, ग्रहों का सूर्य से दूरी के क्रम में पता चलता है, पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं उस ग्रह के बारे में किस पोजीशन पे है, सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो ये जानकारी देना बच्चों को, ये हमारा उद्देश्य था। इस बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा और आपको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और स्कूल के सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों में किस तरह की सोच पैदा की है। यहाँ ये बहुत पहली बार यह जो है सराहनीय कार्य किया जा रहा है कि बच्चों में इस तरह की सोच है और बच्चे सवाल का जवाब भी ऐसे देते हैं जैसे इंटरव्यू हो किसी नौकरी का। उनमें लॉजिकल पावर भी डेवलप की जा रही है एजुकेशन एक्टिविटी के साथ। यहाँ शिक्षिका मौजूद है। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम रेखा पंडीर है। मैं नेशनल इंटर कॉलेज में पढ़ाती हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप इसके बारे में? मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे अपने हाथ से कार्य करते हैं उसके बारे में वो बच्चे अच्छी तरह से जान पाते हैं उसके विषय में। और जब हम बच्चे अपने पढ़ते ही रहते हैं पढ़ाई के बारे में, फिर वो जान नहीं पाते। इसको थोड़ा सा हाथ से कार्य किया जाता है तो उसके विषय में अच्छी गहराई से जान पाते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आई टीच इन इंग्लिश इन क्लास। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ मतलब जो साइंस तो है ही, और उनके साथ आर्ट और क्रिएटिव भी होना चाहिए। बच्चों के मतलब व्यावहारिक भी होना चाहिए। बच्चों ने पढ़ तो लिया है बट उसे अपनी लाइफ में कैसे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को दी गई है, व्यवहारिक नॉलेज बहुत जरूरी है यहाँ। इसी क्रम में और शिक्षक मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम माय नेम इज कन्हैयालाल शर्मा। मैं नेशनल इंटर कॉलेज में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। इस बार जो हमारे बच्चों ने जो साइंस एग्जीबिशन लगाई है उसमें हमारे पूरे स्टाफ का सहयोग है। जो बच्चों ने जो एग्जीबिशन में जो अपना प्रदर्शन दिखाया है, हम हमारे टीचरों पूरे स्टाफ के सहयोग से दिखाया है। अब मैं बच्चों की भविष्य के लिए कामना कर रहा हूँ, इस तरह भविष्य में बच्चे आगे बढ़े और तरक्की करें। आप देख सकते हैं यहाँ नेशनल इंटर कॉलेज की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी में बच्चों की बड़ी सराहनीय भूमिका है और यहाँ शिक्षकों का बहुत बड़ा प्रयास है कि बच्चों में ऐसी शक्ति का जो है प्रदर्शन किया है। लॉजिकल पावर भी विकास जो है डेवलप हुई है और उनके जो एजुकेशन एक्टिविटी भी डेवलप हो रही है। इसी क्रम में और मौजूद है। आपसे क्या नाम है आपका? तो ये क्या कहना चाहती है जो प्रदर्शनी में क्या भूमिका रही आपकी? बच्चों का टीचर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बच्चों ने जो बनाया उनके अंदर जो उत्सुकता है कि हमने ये बनाया, हमें क्या बनना है, वो अलग अलग बच्चों की वो है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज तोमर। तो कुछ कहना चाहिए जो आपकी एग्जीबिशन जो प्रदर्शनी लगाई गई है
इससे क्या बच्चे को फायदा हुआ है? इससे टीचर को भी सीखने को मिलता है और बच्चे को भी, कि टीचर क्या बनवाना चाहता है और बच्चा क्या बना के लेके आएगा, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप देख सकते हैं एजुकेशन इज द टू वे सिस्टम है, दोनों तरफ से जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, शिक्षक भी सीखते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ ये इस क्षेत्र में नेशनल इंटर कॉलेज आज पहला विद्यालय है, ऐसा स्कूल है जहां ये प्रदर्शनी लगाई गई है और बच्चों में ऐसी बुद्धि का विकास किया गया है, शैक्षिक एक्टिविटीज का विकास किया गया है, लॉजिकल पावर का विकास किया गया है और पूरी तरीके से यहाँ ये शारीरिक कार्य शिक्षकों द्वारा किया गया है। और इसी क्रम में यहाँ मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे जी, क्या नाम आपका? अमित कुमार जी, आप शिक्षक हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके जो एग्जीबिशन जो प्रदर्शनी लगाई गई है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चों ने जैसे ज्यूडिशरी सिस्टम बनाया है, सॉइल बनाया है, इससे बच्चे जो है अपने समाज से संबंधित चीज़ें सीखें कि समाज में होती कैसी चीज़ें। आप देख सकते हैं सामाजिक सिस्टम को भी बच्चे समझ रहे हैं। एक 10th क्लास का बच्चा जो बता रहा है जुडिशरी क्या होती है और IAS बड़ा होता है या जुडिशरी बड़ी होती है, जज बड़ा होता है, पूरी तरीके सवालों का जवाब दिया है बच्चों ने। इसी क्रम में यहाँ और मौजूद है जी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम नगेन पाल सिंह है और मैं इस कॉलेज को चला रहा हूँ और हमने जो एग्जीबिशन रखने का मकसद शुरू से हमारा ये रहा था कि हर बच्चा किसी ना किसी विषय में पार्टिसिपेट करे और उस पार्टिसिपेशन में जब बनाकर देता है कोई भी चीज़, इंग्लिश में, हिंदी में, हमने सारे सब्जेक्ट्स की लगवाई है। खाली ड्राइंग की थोड़ा सा इस बार कम है, अगली बार हम ड्राइंग पेंटिंग की भी कराएंगे। तो उसमें वो बच्चे का जब रुझान होता है मॉडल बनाने के लिए, वो उसको एक तो जीवन भर याद रहता है और साथ साथ में वो सीखता बहुत है। थ्योरी तो जैसे आप कोई बच्चा क्लास में ओरल सिखाए तो वो उतना नहीं सीख पाएगा जितना पिक्चर से देखकर सीख सकता है। ऐसे ही मॉडल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, पूरा उसका ध्यान उसकी तरफ पहुंच जाता है, वो क्या चीज़ होती है। अब किसी को बताओ सर्कल क्या है, खाली गोला बना के तो दिखा सकते हैं और एक्चुअल में आप सर्कल दिखाएंगे तो वो बिल्कुल चीज़ उसको समझ में आएगी किसका क्या है। बोले यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाए, जहाँ मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कम होते थे जी। अब ये हर सब्जेक्ट से रिलेटेड रख दिया कि सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर ध्यान दिया जाए और हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, जिससे उनको जीवन में हमेशा ध्यान रहे कि मैंने ये क्या है। किसी बच्चे ने नाउन के ऊपर भी बनाया या क्रिया के ऊपर बनाया, संज्ञा के ऊपर बनाया, तो उसको परिभाषा याद हो जाएगी। एक तो उसने काट के आर्टिकल्स बनाए, उसको काट के जोड़ करके बनाया, लिखा है, तो उसको हमेशा याद रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ कि एजुकेशन एक्टिविटीज के साथ जो है व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होने की वजह से बच्चे में जो थ्योरेटिकल विकास होगा यहाँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, यही है, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरा प्रयत्न यही है कि बच्चा किसी भी तरह से हमेशा अच्छे से अच्छा वर्क करे और उसका भविष्य ऊंचा। विद्यालय में क्या पद है आपका? मैं एज ए प्रिंसिपल देख रहा हूँ। प्रिंसिपल है। आप देख सकते हैं यहाँ नेशनल इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनका कहना है बच्चों के लिए सराहनीय कार्य इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ किया है और बच्चों में ये उत्साह देखा गया है। बच्चों ने लॉजिकल एक तार्किक सवालों का जवाब भी दिया है, एक जुडिशरी प्रस्तुत किया है, जेसीबी का मॉडल बनाया, बहुत सारे सिस्टम जो बनाए हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से बच्चों का यह बौद्धिक विकास भी तीव्रता से हो रहा है। ये क्षेत्र में आज पहला ऐसा विद्यालय है जहां स्कूल में ऐसी मॉडल प्रदर्शनी लगाई गई है और बच्चे जो है छात्राएं जिन्होंने ये देश के छात्रों को ये संदेश दिया है कि मॉडल के माध्यम से कि वो अपने ज्ञान को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं और अन्य छात्रों को ये पता चले कि उनमें बौद्धिक विकास हो और देश के कल्याण के लिए बहुत सारे विभागों में चयनित हों। ये इनका उद्देश्य है।